क्या मेरे लिए आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे? ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना। असली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे असली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम अवाम का फायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदिया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी। लास्ट टाइम हमने रशिया से इंपोर्ट करवाई है, उसमें से एक न्यूज में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि 30,000 टन उसमें से गायब हो चुकी है। क्या वो क्या आते आते गायब होगी कि यहाँ आके गायब हुई? हमें तो ये खबर मिली कि कराची पे आके यहाँ से गायब हो गई, समंदर तो नहीं खा गया, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खा गया ना। सबसे बड़ा मसला ये है। तो ये मेरे ख्याल में ना अगर इस मुल्क को सही सिमत में लाना है, ठीक है, अपनी आवाम का सोचना चाहिए। दूसरे ममालिक की जंग उनके पास ही रहने दें। बिल्कुल, हमें जब तक हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा हम किसी दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं? हम अपने पास्ट से, अपने माजी से क्यों नहीं सीख लेते? हमारे से पास्ट में गलतियां हुई, अमेरिका का साथ दिया अफगान जंग में, उसके अलावा जो सा ड्रोन के लिए अड्डे दिए, तो फिर भी आज हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज की? हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने का। पूरी दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदिया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अभी जो पार्टी का मसला बना हुआ है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब मुल्कों के मसाइल क्या हल करवा सकते हैं? दो कंट्रीज, वो भी सऊदिया, ईरान या अगर तुर्की की बात करें, हम उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए, लेकिन बात यह है कि हम उनसे ही अपना अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, और उन्हीं के हम रिलेशन, क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे? कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात मानने भी? देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियां हैं। अभी इंडिया की अगर आपने बात किया, उसके साथ तो शायद हमने एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, रशिया के 6 टुकड़े हुए। बिल्कुल, फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनकी ये नफरत है, उनके दिल में गुस्सा है कि उनकी। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई है जी। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश या इस तरह है। भाई अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है, चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त, ये बड़ा इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मफादात होते हैं। यही बात है। चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे ये बताएं, अब ये CPEC या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है। और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा, लिया में वहाँ पे हमारे एक ना चाइना ने प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का, बहुत बड़ा। अच्छा, कोई एक जिला लिया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें हमें क्या फायदा मिल रहा है? यानी चाइनीज आगे यहाँ पे जॉब भी कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट लेके रहे हैं, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्रों में जाने दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चाइनीज अपना ये एम्बेसीज में जरा ये अपना सर्वे करें। ठीक है,
27 मुल्क हैं यूरोप के। ठीक है, किसी एक में आपको 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे बताइए, यहाँ के सारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाने बाहर जाने की की कोशिश अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, 3 अच्छा, महीने के बाद यहाँ मिलेगा। पे एक सवाल ये उठता है बड़ा, देखें इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। ये वो लोग हैं जो वाकई रियलिटी जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ हौ नो रखते हैं। मुझे ये बताएं, चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहाँ पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें वहाँ पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, हम्म। उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे। वो ही मैं कह रहा हूँ वीजा पे, स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइनीज, ठीक। और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता है क्या है? तरजीहात का फर्क है। ओहो। उनकी तरजीह है अपनी आवाम, हमारी तरजीह है जेब भरना। कि आप ठीक लोगों हो ने गया। देखा है और हमें भी हमेशा से लग के आया था ये कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आज आप लोगों ने भी देखा और खुद पता तो चल गया होगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान से हमेशा फायदा उठा रहे हैं। जो कि आप लोगों ने अभी देखा ना, पाकिस्तान में चाइना ने एक कंपनी खोल के रखा है, एक नहीं, ये बहुत कंपनी खोल के रखा है, फिर भी लेकिन एक भी कंपनी में किसी एक पाकिस्तानी आदमी को नहीं रखा है। उसका मतलब तो आप लोग समझ सकते हो ना। हमारे यहाँ पे भी वो टेस्ला जो कंपनी आना चाहता था, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने 100% टैक्स लगा दिया था। लेकिन पाकिस्तान का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो जनता को इतना उल्लू बना के रखा है ना, वो गवर्नमेंट हमेशा से जनता को ये बता के आया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और चाइना हमारा दोस्त है। लेकिन जो चाइना वो लोगों से हर दिन फायदा उठा रहा है, ये बात लेकिन वो गवर्नमेंट को मालूम है, जनता को भी मालूम है, लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठाने का किसी को हिम्मत नहीं है। तो आप लोग किस वजह से वो कह सकता है कि पाकिस्तान का जो मुस्लिम है वो आज़ाद है? हमारे यहाँ पे आप लोग देखिएगा हर दिन पीएम के खिलाफ हो, चाहे गवर्नमेंट के खिलाफ हो, हर किसी के खिलाफ हर दिन आवाज़ उठा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा किसी को आवाज़ उठाते हुए देखा आप लोगों ने? और अगर कोई आवाज़ भी उठाता है ना, उसको डायरेक्ट जेल में डाल देता है। वहाँ तक कि जो इमरान खान पीएम था, उनको भी जेल में डाल दिया गया। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि तानाशाही किस देश में चल रहा है। हमारे इंडिया में तानाशाही चल रहा है या पाकिस्तान में, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।